नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अजमेर मंडल जो है उसके द्वारा सेकंड ग्रेड में जो स्थायीकरण का आपने फॉर्म भरा था उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, आक्षेप, उनको किस प्रकार से आप क्लियर करेंगे और बाकी के जो साथी हैं उनको इन बातों का ध्यान रखते हुए आपका अपना स्थायीकरण फॉर्म भरना है। वैसे और मंडलों में ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आई है कि किसी भी सेकंड ग्रेड को यहाँ पर आक्षेप लगाया है, ऑब्जेक्शन लगाया है। लेकिन अजमेर मंडल ने पहले भी थर्ड ग्रेड में भी लगाया था, अजमेर जो ज़िला है उसने, और यहाँ पर आप संयुक्त निदेशक ने भी ऑब्जेक्शन लगाया है। तो अब यहाँ से आप देखते चलें कि इन आक्षेप जो ऑब्जेक्शन है उनको क्लियर कैसे करेंगे, इसके बारे में आप देखें। पहला जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अमरचंद जी हैं, उनका जो ऑब्जेक्शन है, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्शनों पे ही बात करूँगा ज़्यादा। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये कह रहे हैं सीसीए रूल 16 और 17 एवं विभागीय जांच संबंधित प्रमाण पत्र ये इनको लगाना था। वेतन भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र ये पहली बार मांग रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ठीक है। इसके अलावा है प्रोबेशन काल में, ये सारे फॉर्मेट आपको मैं अभी पीडीएफ में अभी आपको दिखा दूंगा। सारे फॉर्मेट पीडीएफ में आपको अभी मिल जाएंगे, जिनको आप टेलीग्राम से लेकर के इनको भर कर के और वापस आप पीडीएफ तैयार करेंगे। उसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्शन है, अब आपको ऑब्जेक्शन के बाद में जैसे ही अपलोड करना है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपको शाम तक डाल दूंगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। वेतन भुगतान संबंधित हो गया। प्रोबेशन काल में असाधारण अवकाश पर नहीं रहने का संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, एक ये भी उन्होंने मांगा है। फिर है परीक्षा काल में उपभोग किए गए आकस्मिक अवकाश व अन्य अवकाशों का विवरण। यहाँ पर जो आपने सीएल ली है वो भी यहाँ पर एंट्री चाहिए, उनको अलग से फॉर्मेट में चाहिए। वैसे सेकंड ग्रेड में जब ऑनलाइन वहाँ पर भर दी जाती है तो ये फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्पेशली अजमेर मंडल ने इसको कहा है। अगले इसमें आ गए है नियमित एवं निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, जिनको भरना भी मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, और फिर आपको अपनी जो स्थायीकरण का फॉर्म है उसको आपको भरना है। तो ऑब्जेक्शन कोई ज़्यादा नहीं है, सारे फॉर्मेट हैं, इनको आपको भर करके और वापस अपलोड करना है। आगे यहाँ से देखें, अगर किसी में अलग है तो वो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ये भी वही सीसीए वाला है, वेतन भुगतान वही असाधारण अवकाश, परीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश, नियमित एवं निरंतर सेम है यहाँ कर भी। हाँ, एक यहाँ पर है 2 वर्ष का परीक्षा काल का परिणाम। अब आपको सभी को पता है कि 2 वर्ष का जो परीक्षा काल है वो जिन साथियों ने लेट आया है, भाई जो साथी लेट जिनको ज्वाइनिंग हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग क्या हुई है, लेट हुई है। लेट का मतलब जनवरी फरवरी में हुई है, ठीक है। जनवरी फरवरी में अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आपको 2 साल का आप रिजल्ट नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑफलाइन जो फॉर्मेट है, भाई ऑनलाइन तो आप भर नहीं सकते, लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्मेट है, ऑफलाइन वाला, उसमें आप लोकल क्लास का रिजल्ट भर दें। आप इसमें लोकल क्लास का, जैसे 9वीं का भर दें, 7वीं का भर दें, और 6ठी का भी आप भर सकते हो अगर आपने पढ़ाई है तो, ठीक है। तो इनका आपको लोकल क्लास का आपको रिजल्ट भर देना है। बोर्ड का तो भरना ही है, ठीक है, बोर्ड का तो आपको भरना है। 6, 7, 8 अगर आपने पढ़ाई है तो 8 का भरे, 9 का, 10 का। लेकिन बोर्ड क्लास अगर उस पीरियड में आपने नहीं, आपकी मैपिंग नहीं हो रखी है, तो आप लोकल क्लास का रिजल्ट वहाँ पर भरेंगे, वो भी ऑफलाइन वाले फॉर्मेट में। तो ऑफलाइन वाला फॉर्मेट में अभी आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं इसी वीडियो में, सारे फॉर्मेट हैं जो भी, ये सब आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद है परीक्षा काल का सेवा संतोष प्रमाण पत्र। अब इसके बिना तो आप भी जानते हो कि सेवा संतोष के बिना तो इन्होंने भरना ही गलत था इनका। ये जो साथी हैं अंशुरी, इनका तो बिल्कुल यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत है कि परीक्षा काल वाला ही नहीं भरा इन्होंने, वो सेवा संतोष, तो ये तो मैन है ये फॉर्म तो। इसके अलावा 16 सीसी, 17 सीसी, वेतन भुगतान असाधारण वही आकस्मिक अवकाश वही निरंतर सेवा, ठीक है, सबका एक जैसा है। जो अलग होगा उसको मैं यहाँ पर बता दूंगा, इनका भी सेम है। 16 सीसी, 17 सीसी, इसमें असाधारण अवकाश ये भी सेम है। 2 वही परीक्षा परिणाम, तो ये भी हमने देख चुके हैं। इसके अलावा इसमें वही 16 सीसी, वेतन असाधारण निरंतर वही सेम है।
2 वर्ष का परीक्षा परिणाम आपको बता दिया। अगर आप बोर्ड का आपने नहीं पढ़ाया है तो आप लोकल का भरेंगे, ठीक है। बाकी सेम है ऐसे कैसे, इसमें भी वही सेम डाला है ऑब्जेक्शन, इसका भी वही सेम है। यहाँ पर बिंदु संख्या 13 पद पर नियमित वेतन तिथि सही नहीं है। अब इसमें क्या है, इनको अगर इनकी मध्याह्न पूर्व है, ये बात मैंने वीडियो में बहुत बार बताई है, मध्याह्न पूर्व है तो आप जैसे आपने ज्वाइनिंग की है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2023 की आपकी ज्वाइनिंग है मध्याह्न पूर्व, तो यहाँ पर जो नियमितीकरण की डेट आएगी वो आएगी 26 दिसंबर 2025, ये डेट आएगी। और यदि आपने पश्चात की है, अगर आपने पश्चात की है तो यहाँ पर डेट आएगी 27 दिसंबर 2025, ठीक है। तो ये डेट आपको भरनी थी, जो कि इन साथियों की गलती है, इन्होंने भरने में कर दिया ये, ठीक है चिन्मेश जी। और इसके अलावा आगे का ऑब्जेक्शन देखें, वही सेम ऑब्जेक्शन है। इसमें 2 वर्ष का परीक्षा काल है, इसको आपको भरना है। और कोशिश ये करें कि जैसे एक बोर्ड का रिजल्ट को 2 साथी भी भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही साथी भर सकें, लेकिन उससे पूछना ज़रूरी होता है। जो भी साथी उन्हें पढ़ाया है, जो भी टीचर ने, उनका आप रिजल्ट भरने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे गणित के दो टीचर हैं और दोनों ने पढ़ाया है, कुछ ने आधा पढ़ाया है या थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ाया है तो आप इसे अपने रिजल्ट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उनसे पूछना ज़रूरी होता है, बाकी उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो, अन्यथा फिर आप लोकल का भरेंगे, अगर ऑब्जेक्शन होगा तो अन्यथा आप बोर्ड का यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा ये सेम रहा यहाँ पर वही ऑब्जेक्शन, सबका ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर कुछ का अलग है तो। यहाँ देखिए, नियुक्ति आदेश की प्रति अप्राप्त, इसमें आपको जेडी का जो आदेश है, अजमेर वाले हैं तो ये अजमेर का जो जेडी का आदेश है वो यहाँ पर आपको लगाना था। प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, यानी आपकी जो ऑनलाइन कार्य ग्रहण तिथि है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको लगानी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको लगानी है। 2 वर्ष का परीक्षा काल, वही परिणाम, सेवा संतोष प्रमाण पत्र तो लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी के सेम है, इसमें भी आप यहाँ पर देखें सेम वही है ऑब्जेक्शन। इसमें वही नियुक्ति तिथि जेडी का ही नहीं लगाया। ये मुझे लगता है कि इन साथियों के पीडीएफ ऐसे ही से अपलोड हो गई है और इन्होंने लगाए होंगे तो वहाँ पर वो पहुँचे नहीं है, इस वजह से सभी का ऑब्जेक्शन यहाँ पर पूरा ही दे दिया है। नियुक्ति अधिकारी का संभाग सही अंकित नहीं है, ये देखो जोधपुर मंडल से संबंधित है, इनका जरूर देख लें एक बार। गोपी कृष्णा जी, आपने नियुक्ति अधिकारी जो संभाग आपने उसको सही अंकित करें, वो आपने गलत कर दिया है, ठीक है, उसको आप ठीक करेंगे। नियुक्ति अगर आप महात्मा गांधी से रिलेटेड है तो उस चीज़ को जरूर, ठीक है, महात्मा गांधी की तो नहीं है आप, तो इसमें आप सही मंडल को आप चयन करेंगे। यहाँ पर मंडल का चयन होता है, ठीक है, न कि डिस्ट्रिक्ट का। नियुक्ति आदेश की प्रति वही है, सेम ऑब्जेक्शन है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई अलग से कोई होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। नियुक्ति आदेश के प्रति अप्राप्त, वही सेम है ऑब्जेक्शन। और ये ऑब्जेक्शन है कि अभी मैं पीडीएफ आपको, सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पर लिखा है, वही 2 वर्ष का परीक्षा काल में उपयोग किए गए आकस्मिक अवकाश। तो जहाँ तक ये है कि निश्चित रूप से इसमें देखो 13 पद पर वेतन नियमितीकरण की तिथि, तो इन्होंने वेतन नियमितीकरण की तिथि गलत लिखी है, तो उनको आप ठीक करके वापस अपलोड करें। वापस किस प्रकार से आपको काम करना है इसके लिए मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा, अभी तो स्कूल का टाइम हो रहा है तो वो है चीज़ें, बाकी शाम को आपको ये चीज़ अलग से एक वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद इसमें भी वही ऑब्जेक्शन है, वही 2 वर्ष का और 16 सीसी। इसके अलावा ये सेम ऑब्जेक्शन, नियुक्ति आदेश प्रति वही सेम ऑब्जेक्शन, सेम सबका ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार का कोई अलग से ऑब्जेक्शन नहीं डाला है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीएल अवकाश, सीएल को किस प्रकार से काउंट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी। तो पहले ही हमारे सारे ऑब्जेक्शन हमने देख लिए, लगभग वही ऑब्जेक्शन है सेम सबके, और किसी को यदि मैं ध्यान नहीं रह पाया, किसी का अलग है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर देना। अब यहाँ से हम इसका हल देखते हैं किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये देखो, अब इनके सॉल्यूशन देख लें आप, जो भी आपने दिया है उनका यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लें, जो भी ऑब्जेक्शन है। पहला
ये जो फॉर्मेट है इसको आप स्कूल के लेटर पैड पे तैयार करेंगे। स्कूल के लेटर पैड पर आप, अब आपको वापस प्रक्रिया पूरी भरनी है, ठीक है। स्कूल के लेटर पैड पर इसको भर करके और ये पूरा, ठीक है, इसमें 9 और 10 इसमें आपको करना है असाधारण अवकाश वाला, ठीक है। अभी मैं और फॉर्मेट आपको डाल दूंगा। और एक आपको करना है यहाँ पर आकस्मिक अवकाश का, आकस्मिक अवकाश। इसके अलावा एक इसमें वेतन संबंधित भी आपको डालना है, वेतन संबंधित। बस, बाकी और मंडल ने किसी ने नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ अजमेर की ये आवश्यकता है। ये आपको इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना है। और आगे जो आप फॉर्मेट देखते चलें, ये आपका है परीक्षा परिणाम, ये आपके लिए मस्ट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन डाला है। तो अब इसके अंदर क्या करें, जिन साथियों ने बोर्ड का नहीं भरा है, बोर्ड का जिन्होंने पढ़ाया नहीं है या फिर उनकी लेट ज्वाइनिंग हुई है, तो यहाँ पर आप लोकल क्लास का भर दें। जैसे कक्षा 6 का विषय आप जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। कुल छात्र जो भी हैं वो लिख दें आप। प्रथम श्रेणी में कितने हैं वो आप यहाँ पर करेंगे, द्वितीय श्रेणी वाले यहाँ पर, तृतीय श्रेणी यहाँ पर, और फेल आपको यहाँ पर करने हैं। परिणाम का प्रतिशत कितना रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 7 में भी आप कर सकते हो, 8 का भी आपके पास है तो वो भर दो, 9 का भी भर दो, और 10 का नहीं है तो आप इसे खाली रख सकते हैं, ठीक है भाई। 10 का बोर्ड का आपने लेट है तो इसको आप छोड़ सकते हो। लोकल का सभी का भरेंगे आप, ठीक है। 7 का भी भरेंगे यहाँ पर, 8 का भी भरेंगे अगर आपने पढ़ाई है तो, अगर नहीं पढ़ाई है तो सीधा यहाँ पर आप 9 करेंगे, ठीक है। खाली नहीं रखना कोई को बीच में। तो 8, 9 और 10 का नहीं किया तो इसको आप खाली रख सकते हैं। इसी तरह से 23, 24 का सेम आपको भरना है। 24, 25 का वही 6, 7, 8, 9, 10 सभी का आपको भरना है। पूरा इसको भर कर के पूरा इसे कंप्लीट भरें, ठीक है। तब जा कर के इसको आपको यहाँ पर जो आपकी PDF होगी 2 MB की, उसमें आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा ये हैं CL के लिए, CL का उपभोग करने वाले। तो इसमें CL देखो आपको कैसे काउंट करनी है। CL आपको करनी है, यहाँ तो लिखनी है आपको जॉइनिंग टू जॉइनिंग, इसमें तो आपको लिखनी है जॉइनिंग टू जॉइनिंग, इसमें भी आपको लिखनी है जॉइनिंग टू जॉइनिंग, लेकिन यहाँ पर आपको लिखनी है जॉइनिंग टू 30 जून 2023 में जॉइनिंग है तो 24 तक यहाँ पर लिखेंगे। 1/7/2024 से 30/6/2025 तक लिखेंगे आप। और यहाँ पर 1/7/25 से अब तक लिखेंगे, जो आपकी स्थायीकरण डेट तक, स्थायीकरण डेट तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके से काउंट करनी है, जॉइनिंग टू जॉइनिंग भी काउंट करनी है और सेशन टू सेशन भी आपको काउंट करनी है। सेशन टू सेशन ये होती है कि आपकी जॉइनिंग डेट से लेकर के 30 जून तक आपकी जितनी CL बन रही हैं, जैसे 30 जून तक लगभग आपकी 10 CL बन जाती हैं, या 8 बन जाती हैं, 7 बन जाती हैं। तो 10 CL बनती है तो आपकी 10 ही ली हुई होनी चाहिए। अगर आपने 11 भी ली है तो भी CL पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो, ठीक है। और 1/7/2024 से 30/6/2025 तक यहाँ पर इस पीरियड में आपकी टोटल बनती हैं 15 CL। अब 15 आपको 15 की बजाय आप एक बार इसमें ये भी रहता है कि 1/7/2024 है ना, अब इसमें आपकी जैसे मैं जॉइनिंग डेट एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये तो है फिक्स, इसके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, जैसे आपकी जॉइनिंग डेट में एक फिक्स निर्धारण कर लेता हूँ 27/12/2023, ये आपकी जॉइनिंग डेट है, ठीक है। अब यहाँ से आपको काउंट कैसे करते हैं CL, 27 से लेकर के 30/6/2024 तक। अब आपकी CL कितनी बनी है देख लें आप, 6 महीने हो गए लगभग, और 6 महीने की बनते हैं 7.5 CL, 7.5 CL आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपकी 1/7/2024 से लेकर के 26/12/2024 तक, 26/12/2024 तक आपकी लगभग जो CL बन रही है वो भी लगभग 7.5 CL बन रही है, और वो आपकी 7.5 ही CL होनी चाहिए। अब इसके बाद आपकी यहाँ पर 27/12/2024 से लेकर के 30/6/2025 तक आपकी CL होनी चाहिए, कितनी, 7.5 CL होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर 1/7/2025
25 से लेकर के 30/6 नहीं, यहाँ पर 30/6 हो गया, 1/7 जुलाई से, इसमें बाद आपको 27/12/2025 तक आपकी CL होनी चाहिए 7.5 CL। अगर इस रेशो में कोई डिफरेंस आता है तो अजमेर मंडल तो ऑब्जेक्शन लगाएगा, ये ध्यान रखना। CL आप इस प्रकार से काउंट करें, ठीक है, इस प्रकार से आपको काउंट करनी है। अब यहां पर एक वो हो गया। अब नियमित एवं निरंतर का भी आया था ऑब्जेक्शन, तो नियमित एवं निरंतर का भी यहाँ पर आपको ये मिल गया, ठीक है। इसमें आपको भरना है आपका नाम, मंडल का नाम, आदेश क्रमांक, दिनांक, विषय, दिनांक वहाँ पर, और यहाँ पर कब आपका परीक्षा काल पूर्ण हुआ है, तो वो आपको मेंशन करके और ये आपको लगाना है। तो इसका ऑब्जेक्शन किया था एक तो इसके अलावा ये सेवा संतोष प्रमाण पत्र है, जो भी आपको कंप्लीट भरना है। भरने के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अलग से उसमें मैं सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन वाला फॉर्म है उसको भी भरना बताऊंगा, और साथ में ये 5-6 फॉर्मेट है इनको भी भरना बताऊंगा। तो ये आपको सेवा संतोष लगाना है, ठीक है। इसके अलावा ये रहा संस्था प्रधान या कार्यदक्ष द्वारा 16 CC 17 CC के और कोई भी अनुशासनात्मक विभागीय जांच कार्रवाई नहीं चल रही है, तो एक फॉर्मेट ये भी आपको लगाना है। यहाँ पर डिस्पैच नंबर लिखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिनांक, और इसके अलावा यहाँ पर ये 17 CC वाला हो गया वही सेम। अब ये है वेतन वाला, ठीक है, वेतन भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र की भाई मुझे वेतन और मतलब वेतन के अलावा किसी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसका भी उन्होंने मांगा है। बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, नहीं असाधारण अवकाश वाले की होती है, तो ये भी लगाना है आपको। और एक आपके पास अगला जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है प्रोबेशन काल का वाला। देखिए यहाँ पर जो है वो आपका प्रोबेशन काल में असाधारण अवकाश लेने का है व नहीं लेने का प्रमाण पत्र है। असाधारण अवकाश का यानी आपने कोई भी WPL या आपने EOL नहीं ली है, इसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है। अब जिन साथियों ने WPL और ये ली है वो पहले सैंक्शन कराएं और यहाँ पर इस बात को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्शनों को क्लियर करने हैं, ये ही आपके सभी के ऑब्जेक्शन थे। और अब आपको कैसे भरना है उसके लिए मैं आपको शाम को अभी स्कूल में जा रहे हैं, फिर उसके बाद में जैसे 4 बजे के बाद आपको एक छोटी वीडियो 15-20 मिनट की, ताकि उसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और इन फॉर्मेटों को कैसे भर करके आपको PDF तैयार करनी है, इसकी वीडियो मैं आपको शाम को डाल दूंगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको जैसे भी कोई एजुकेशन अपडेट होगी उसके साथ।